लास्ट एपिसोड में मैंने आप सभी को ये बताया था कि जिन्वू जब एक्सचेंज वर्ड का यूज़ करके अपने सोल्जर से पोजीशन एक्सचेंज कर लेता है और वहाँ पे आता है, तब शैडो आर्मी और एंट आर्मी के बीच में वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है और एंट आर्मी के जितने भी एंट्स वहाँ पे मरते हैं, जिन्वू उन सभी को अराइज करके बाकी सभी एंट पे छोड़ देता है। इसी के बीच में वो बाकी सभी हंटर्स को हीलिंग पोशन से ठीक कर देता है, लेकिन चायन की हालत देखने के बाद वो समझ जाता है कि इन सभी को यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, जिसके लिए वो सभी को कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उसी समय बेरू वहाँ पे आ जाता है, जिसको देखकर बेक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है ये फिर से यहाँ पे वापस आ गया। और बेक को ये लगता है कि वो सभी अब बचने वाले नहीं हैं। तभी जिन्वू एंट किंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और इन दोनों की पावर लेवल देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एंट किंग जिन्वू की इमेंस पावर को देखकर उसकी तारीफ करता है और साथ ही में ये भी पूछता है क्या तुम इन सभी के किंग हो। जिन्वू एंट किंग को देखने के बाद कहता है अच्छा, बोलने वाला कीड़ा। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच में एक डेडली फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के बीच में जो जिन्वू होता है वो एंट किंग को आसानी से ओवर पावर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो जिन्वू होता है उसने पहले जो कासिल में जो डीमन किंग था जो उसे 100 फ्लोर पे मिला था उसको हरा चुका था। तो यहाँ पे जो जिन्वू था वो डीमन किंग को यहाँ पे एंट किंग से कंपेयर कर रहा था और कह रहा था कि इन दोनों की पावर लेवल लगभग सेम है। एंट किंग यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपना एक सीक्रेट वेपन यूज़ करता है जिसे उसने हाइड करके रखा था अपने माउथ के अंदर, जो कि एक पॉइजनस अटैक होता है। और ये जो अटैक होता है एंट किंग बड़ी आसानी से जिन्वू के ऊपर कर देता है, जिसके बाद हमें इसका असर जिन्वू के ऊपर देखने को भी मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद ही हम ये देखते हैं कि जो जिन्वू का सिस्टम होता है उसने उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसके बाद जिन्वू फिर से एंट किंग को धोने लग जाता है और एंट किंग जब यहाँ पे हारने वाला होता है कि तभी वो अपनी एंट आर्मी को बुलाता है, जिसके बाद जो जिन्वू होता है वो भी अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और यहाँ पे शैडो आर्मी वर्सेस एंट आर्मी के बीच में फिर से एक बार बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिन्वू की ऐसी पावर देखने के बाद एंट किंग के माइंड में बस यहाँ पे एक ही चीज़ आती है, फ्ली, मतलब यहाँ से उड़ जाओ। जिसके बाद एंट किंग वहाँ से भागने लगता है और इसी के साथ वो हील भी होने लगता है क्योंकि उसने ब्यूंग को खाया था। लेकिन अब जिन्वू कहाँ ही एंट किंग को भागने देने वाला था। वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और एंट किंग को तुरंत ही जमीन पर लेकर आ जाता है और उसके ऊपर एक क्रिटिकल अटैक करता है, जिसके बाद एंट किंग वहीं पे ढेर हो जाता है। इस फाइट की वजह से जो बाकी सभी हंटर्स होते हैं वो चायन को लेकर वहां से नहीं निकल पाते हैं, जिसके बाद जिन्वू चायन पे ध्यान देता है और अपने सोल्जर्स को समन करते हुए कहता है कि तुरंत ही ब्यूंग की बॉडी को ढूंढो। और तुरंत ही ब्यूंग की बॉडी को वो जो सोल्जर्स होते हैं वो लेकर आ जाते हैं। जिन्वू यहाँ पे ये सोचने लगता है कि उसका हेड यहाँ पे गायब है, तो क्या वो इसको समन कर पाएगा। लेकिन जिन्वू यहाँ पे कॉन्फिडेंट था कि वो इसको समन कर पाएगा। ब्यूंग की शैडो को अराइज करने से पहले जिन्वू ब्रॉडकास्ट को वहीं पे रोकने के लिए कहता है। जिन्वू यहाँ पे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट करता है जिसमें वो फेल हो जाता है, सेकेंड अटेम्प्ट करता है उसमें भी वो फेल हो जाता है, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है, मतलब ब्यूंग यहाँ पे समन हो जाता है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसको ऑर्डर देता है कि वो चायन को हील करे। बेक ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पे उसे समझ में आता है कि जो जिन्वू है वो ओवर द डेड, मतलब मरे हुए को ज़िंदा कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसकी शैडो को। जिन्वू यहाँ पे बेक से कहता है कि ब्यूंग भले ही एक फाइटर नहीं था, लेकिन जो उसकी विल थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो काफ़ी अच्छा इंसान था। बेक जिन्वू को समझाते हुए ये बात कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हें आगे चल के ब्यूंग काफ़ी काम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्यूंग को फाइटिंग कभी भी पसंद नहीं थी, तो तुम प्लीज़ उसको आज़ाद कर दो। जिसके बाद जिन्वू उसकी बात को समझकर ब्यूंग को आज़ाद कर देता है। जब ये सभी नेस्ट से बाहर निकल रहे होते हैं तभी यहाँ पे जो बहुत सारे एंट्स हैं वो उड़कर इन सभी की तरफ आ रहे होते हैं। तो जिन्वू सभी से कहता है कि तुम सभी आगे चलो, मैं तुम सभी को बाद में ज्वाइन करता हूँ। इसके बाद फिर से जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और अपने एक न्यू वेपन को निकालता है, जिसको ट्राई करते हुए यहाँ पर वो बाकी सभी एंट्स को ख़त्म करता रहता है। कोरियन हंटर टीम्स को ये बात पता चल चुकी होती है कि जो भी एस रैंक हंटर्स हैं वो सभी सेफ हैं और ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। जापान के हाई अथॉरिटीज़ को ये बात पता चल चुकी होती है कि जो गोटो है वो मारा जा चुका है। तभी हमें यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस समय लाइव ब्रॉडकास्ट में जिन्वू को फाइट करते हुए देख रहा होता है
और वो ये बात सोच रहा होता है कि इस बंदे को जापान के अंदर लेकर आना पड़ेगा, जिसकी वजह से कोरिया और जापान के रिलेशन खराब ना हो। फिर हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे 100 लेवल पे पहुंच चुका होता है, जिसके बाद वो एंट किंग के पास जाता है और उसको अराइज करता है। अराइज करने के बाद वहाँ पे एक अंधेरा सा छा जाता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद उसने फेल कर दिया अराइज करने में। लेकिन तभी जिन्वू के पीछे वो जो एंट किंग होता है वो आ जाता है और वो कहता है माय किंग गिव मी अ नेम। जिन्वू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है ये बात सोचकर कि ये आखिर यहाँ पे कैसे बोल पा रहा है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कैसे बोल पा रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे बोल पा रहा हूँ। जिन्वू को यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद रैंकिंग की वजह से ऐसा हो रहा हो, तो शायद आगे चलकर जब बाकी सभी उसके सोल्जर भी इस रैंक पे आ जाएं तो वो भी शायद बोलना स्टार्ट कर दें। जिसके बाद जिन्वू से ये बात पूछता है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें अभी अभी मारा है, क्या तुम मुझे अभी भी ओबे करोगे। तो यहाँ पे जो एंट किंग होता है वो उससे कहता है कि मेरे अंदर जितनी भी ओल्ड मेमोरीज थी उस चीज़ के प्रति अब मेरे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची हुई है और इस समय मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो प्लीज़ माय किंग प्लीज़ गिव मी अ नेम। फिर जिन्वू उसको एक नाम देता है जो कि होता है बेरू। फिर इसके बाद जिन्वू क्वीन एंट को अराइज करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो उसको अराइज करता है तो जितने भी शैडो एक्सट्रैक्शन वाले एंट होते हैं वो सभी क्वीन एंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे जो जिन्वू होता है वो बेरू से इसका रीज़न पूछता है, जिसके रिप्लाई में बेरू जिन्वू को समझाते हुए ये बताता है कि जो एंट किंग है वो इन सभी की मदर है, इसलिए वो यहाँ पे जितने भी शैडो एक्सट्रैक्शन एंट है एक्सट्रैक्शन होने के बावजूद भी वो उन सभी को कंट्रोल कर सकती है। मतलब यहाँ पे वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये सभी यहाँ पे अपने मदर की ही बात सुनेंगे, भले ही वो एक एक्सट्रैक्शन ही क्यों ना हो। और साथ में वो ये भी कहता है कि क्वीन एंट आपके किसी फाइट में भी काम नहीं आने वाली है क्योंकि वो फाइट नहीं करती है। तो तुरंत ही इस बात को वो समझ जाता है कि क्वीन एंट उसके किसी भी काम की नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है। फिर इसके बाद जिन्वू बेरू से ये बात पूछता है कि रेड से पहले यहाँ पर टोटल कितनी एंट्स थी, जिसके रिप्लाई में बेरू कहता है कि टोटल 8700 एंट्स थी। फिर जिन्वू बोलता है कि रेड के बाद अभी कितनी एंट्स बची हुई हैं, जिसके रिप्लाई में बेरू कहता है कि अभी भी 4000 एंट्स बची हुई हैं। फिर जिन्वू कहता है क्या तुम उन सभी एंट्स को एक बार में ख़त्म कर सकते हो। तो बेरू रिप्लाई करते हुए कहता है कि अगर आप ऑर्डर दें तो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जितने भी छोटे छोटे शिप पे कोरियन हंटर्स होते हैं उन सभी को काफ़ी दिक्कत हो रही होती है उन सभी एंट्स को ख़त्म करने में। तभी वहाँ पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक आती है जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो बेरू ही होता है जिसने उन सभी एंट्स को एक झटके में ही ख़त्म कर दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप सभी को जल्द से जल्द आने वाले एपिसोड्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अब आप सभी से अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।